हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा चैनल आर एस कंग। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में, जो कि है स्ट्रेस। तो अब स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og drikka står på meg, så jeg lener meg til. दोस्तों, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर फेस की है, और एक बार नहीं बहुत बार। एक छोटे से छोटे बच्चे को लेकर एक बड़े से बड़े आदमी को और एक बूढ़े को भी स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है। छोटे बच्चे ने अपनी लाइफ में बहुत बार स्ट्रेस फेस किया होता है। हम सभी जानते हैं कि हमें अपनी टीचर का कितना डर था, अगर काम कंप्लीट नहीं हो तो हमें मार पड़ेगी, और हमें अपने पेरेंट्स का बहुत डर रहता था। हमें चोट लगने से बहुत डर था कि हम गिर जाएंगे अगर ये काम करेंगे। तो ये सब छोटे छोटे स्ट्रेस ही थे एक तरह से। एक बड़े से बड़े आदमी को अपने बिजनेस का स्ट्रेस रहता है, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का स्ट्रेस रहता है। इस टाइम में, आज के इस दौर में हम बोल सकते हैं कि हर किसी इंसान के पास अपनी एक स्ट्रेस वाली लाइफ है। तो हम उस लाइफ में खुशियाँ कैसे लाएं, हम उस स्ट्रेस को ओवरकम करके उसको पॉजिटिवनेस में कैसे कन्वर्ट करें। इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो है सेट योर प्रायोरिटीज़। इससे क्या होगा, अगर हम अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर देंगे, हमें पता होगा कि हमें ये चीज़ सबसे पहले करनी है, ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ से हमारे साथ क्या होगा कि हमें एक तरह से पता रहता है काम का कि हमने क्या करना है अपनी लाइफ में, या हमें आज के दिन क्या करना है। हम इस प्रायोरिटीज़ को अपने फ्यूचरिस्टिक गोल्स के साथ भी बना सकते हैं कि हमें आने वाले टाइम में क्या करना है, अगले 5 साल में, अगले 2 साल में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। और हम अपनी इसको डेली लाइफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि आज के दिन मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। दोस्तों, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं ये क्या बात है, मैं सारे काम ख़त्म कर रहा हूँ, लगता है मैं आने वाले सारे काम भी फेस कर लूँगा, आज के दिन के सारे काम मेरे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको पॉजिटिवनेस फील होगी, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी उस काम को करने की। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ बोलना चाहूँगा कि वो है कि हमें स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है उनको फेस करना आना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने दिमाग में कई चीज़ें सोच सकते हैं कि अगर इस कंडीशन, मेरे पास ये कंडीशन आ जाए, अगर मेरा ये काम सही से ना हुआ और वहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो मैं क्या करूँ। स्ट्रेसफुल कंडीशंस को पहले से एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, एक तो आपके माइंड को, जब भी आपके पास कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगी तो आपके माइंड को पता होगा कि हमें इस टाइम पे क्या करना है। दूसरी चीज़ कि अगर हमें अपनी स्ट्रेसफुल कंडीशंस के सामने उसका सामना करना आ गया तो हमें वो बहुत आसान लगने लगेंगी। तो इस चीज़ के साथ हम अपने जो स्ट्रेस को है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा वो है एक्सपेक्ट फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशंस। हम सभी का कोई ना कोई एम होता है लाइफ में कि मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है, और ज़्यादातर देखा जाता है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो भी उसी से रिलेटेड मिलता है हमें। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने काम को डेली बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं कि मेरा गोल ये था और मैंने इसके लिए आज ये काम किया है, तो ये मेरे लिए सही था या ये मेरे लिए गलत था। तो उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप एक सेपरेट नोटबुक में लिख सकते हो कि मैंने जो भी आज डेली काम किया है वो मेरा काम मेरे गोल से रिलेटेड था या मैंने अपना टाइम वेस्ट ही किया है। उस चीज़ से आपको एक डेली मोटिवेशन मिल सकता है। आप उस चीज़ को एक मोटिवेशन की तरह ले सकते हैं कि नहीं, आज मैंने एक गलती की है, मुझे इसको दोबारा रिपीट नहीं करना। फोर्थ चीज़ जो है वो एक है हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल से हम सभी जानते हैं कि अच्छी डाइट खानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फलाना फलाना फलाना, लेकिन उसको फॉलो कोई भी नहीं करता। तो हेल्दी डाइट के लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आपको मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप एक दिन मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सच में मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने से आपके दिमाग के अंदर कितनी सारी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी आपके माइंड में स्टोर हो जाती है। आपको सारा दिन काम करने की एक अच्छी सी मोटिवेशन और आप मोटिवेटेड रहते हो पूरे दिन काम करने के लिए। फिफ्थ चीज़ जो है वो मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है वो हमारी फोकस पावर को भी इम्प्रूव करती है। तो अगर आप अपना ध्यान अगर एक चीज़ पे फोकस करेंगे, अगर आप चाहें तो आप अपनी आइज़ क्लोज करके भी इसको कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ओपन आइज़ से एक चीज़ पे फोकस करके रखिए थोड़ी देर के लिए, तो आपका इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। फोकस पावर जो है वो आपकी इससे अच्छी इंक्रीज़ होती है। दोस्तों, स्ट्रेस से हम सभी बहुत डरते हैं। कई बार तो स्ट्रेस इतना खतरनाक होता है कि हमारे लिए जो है हेल्थ को भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। हमें स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें स्ट्रेस को भी एक अच्छे तरीके से समझना चाहिए। दरअसल जो स्ट्रेस है वो भी दो तरह का होता है, एक गुड स्ट्रेस और पॉजिटिव स्ट्रेस, और एक है बैड स्ट्रेस जो कि है नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस और जो गुड स्ट्रेस है उसको समझाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने हमें एक केस स्टडी समझाई। दोस्तों, पॉजिटिव स्ट्रेस के बारे में हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर प्रिया बीर जो है वो हमें बताती हैं। डॉक्टर प्रिया बीर जो है वो एक मिडिल एज वुमेन है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की जो वो हेड है।
यूनिवर्सिटी में जो सारी यूनिवर्सिटी को लेक्चर्स देने के बाद जो घर पे भी वो कुछ जो है वो अपने सेशंस करती हैं, ताकि जो लोग हैं जिनको पैनिक अटैक्स हैं, जिनको और कोई प्रॉब्लम्स है जैसे स्ट्रेस या फिर और कहीं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो उनको अटेंड करती हैं और उनको अपनी लिखी हुई बुक्स बतानी, उनके साथ जो है वो बात करना। इसके साथ साथ वो जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड करती हैं। उसके बाद कई बार उन्होंने बताया कि मेरे पास 5-5 घंटे मुझे लगातार बोलना पड़ता है ब्रेकलेसली, और इतना काम का जो लोड है उसके अलावा जो उनकी फैमिली, उनके जो बच्चे हैं उन्हें भी संभालना पड़ता है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि कई बार उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, लेकिन वो स्ट्रेस को एक पॉजिटिव चीज़ लेके चलती हैं कि स्ट्रेस एक अच्छी चीज़ है, इसको अगर लिमिट में हम इसको देखें, अगर हम ज़्यादा इससे पैनिक ना हो, अगर हम इससे डरे ना, तो हम किसी भी बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। और इस चीज़ का जो बेस्ट एग्जांपल है वो डॉक्टर पिया भीर, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनको पूरे दिन में कई बार 1-1 या 2-2 घंटे की ही नींद जो है वो मिलती है। उनके पास वर्कलोड इतना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद उनको इतना ट्रैवल करना पड़ता है इंटरनेशनली और नेशनली, तो उन्होंने बताया कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो है वो स्ट्रेस को एक पॉजिटिव तरीके से लेके अपनी लाइफ जो है वो आगे जी रही हैं। और दोस्तों नेगेटिव स्ट्रेस के बारे में भी एक केस स्टडी हुई है, लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम सबको पता है कि नेगेटिव स्ट्रेस के क्या क्या जो है वो प्रभाव हो सकते हैं। हाइपरटेंशन, पैनिक अटैक्स, हार्ट प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज़, बहुत सारे जो हैं इसके वो बैड जो हैं इफ़ेक्ट्स हैं। उन सब से हम जो है वो अच्छी तरह से वाकिफ़ है। सो उस चीज़ को मैं यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करना चाहूँगा। सो बाकी अगर आपको स्ट्रेस के ऊपर जो है कंप्लीट केस स्टडी जो है अगर वो देखनी है, अगर इसके ऊपर आपने पूरी अच्छे से रिसर्च को पढ़ना है, तो उसके लिए जो मैं है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके उसे पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।